नमस्कार साथियों। एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी साथियों से रूबरू हो रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज सुबह की जो अपडेट्स थी। हालांकि मैं सुबह डालने वाला था लेकिन किसी कारणवश मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। तो आज सुबह जो है जयपुर और अजमेर का जो दैनिक भास्कर संस्करण है उसमें सेकेंड ग्रेड जो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड को लेकर के वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के जो न्यूज आई है और उस न्यूज के क्या मायने हैं, मतलब परीक्षा जो है उस परीक्षा का भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ें अपन चर्चा करेंगे। आप में से कई साथियों के सवाल भी आ रहे थे लेकिन कुछ निजी एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण मैं पिछले 15 से 20 दिन तक जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए नहीं ले पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूटी जो है वो बना करके रखेंगे। तो बात करते हैं क्या न्यूज है। बेरोजगारों को जीके समेत 5 विषयों की आंसर की का इंतजार, वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा, कटारा की गिरफ्तारी से आंसर की अटकी। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आंसर की जो आ रही थी, आप सभी साथियों को पता है कि लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट की आई थी जीके वगैरह को मिला करके। फिर आरपीएससी के अंदर जो स्कैम चल रहा था, जिसमें जो सेकेंड ग्रेड का ग्रुप सी वाला जो पेपर आउट हुआ था उसमें जो सस्पेक्टेड जो सुई थी बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे उनके ऊपर गई। जांच में वो जो है बिल्कुल दोषी पाए गए और उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या है कि इस आरपीएससी को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश दे करके इस प्रक्रिया को थोड़े समय के लिए रोक दिया कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी जो है होना चाहिए। तो ये जो न्यूज़ है पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड परीक्षा पेपर लीक के खुलासे के बाद यह प्रक्रिया अटक गई है। पेपर लीक में पकड़े गए आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सामान्य ज्ञान जीके समेत 4 विषयों की आंसर की जारी नहीं की गई है। 20 मार्च 2023 को संस्कृत, अंग्रेजी, सोशल साइंस और हिंदी की आपत्तियां मांग ली गई थी। इसके बाद किसी सब्जेक्ट की आंसर की जारी नहीं की गई है। ठीक है ना। अब देखो, 7.86 लाख अभ्यर्थी 9,700 पदों पर होने वाली भर्ती का इंतजार करें, लेकिन 5 महीने बाद भी आंसर की जारी नहीं हुई है। भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ने लगी। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अब देखो, मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस भर्ती को लेकर के, आपके जो सवाल थे उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि भाई सर इसका क्या होना है इस वैकेंसी का, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि क्या ये वैकेंसी जो है इसका क्या होना है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, क्या भर्ती रद्द होगी? क्या भर्ती रद्द होगी? तो मैं आप लोगों को यहाँ इस चीज़ का जवाब दे दूँ आप लोगों को कि 100% भर्ती रद्द नहीं होगी। रद्द नहीं होगी, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है ना। कई लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की है, और जिन साथियों ने मेहनत की है अब उनका सिलेक्शन होगा तो इनको ऐसे लग रहा है कि हमने मेहनत की नहीं, हमारा हो नहीं रहा है। ठीक है ना। तो भर्ती रद्द हो जाए तो बढ़िया। वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि खा नहीं सकते ना तो गिरा सकते हैं। वो चीज़ है कि जिनसे खुद से कुछ नहीं होता वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। साथियों ने 2-2 3-3 साल तक इस वैकेंसी की तैयारी की है। ठीक है, 10 से 20% स्कैम हो सकता है, लेकिन 80% जो लोग लगेंगे वो पढ़ने वाले लगेंगे। और हो सकता है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से जांच कर रही है, हो सकता है 10 से 20% जो स्कैम वाले हैं उनको भी बाहर कर दे, और लगभग अच्छी संख्या के अंदर जो है जो फेयर जो स्टूडेंट्स से पढ़ने वाले हैं उनका ही सिलेक्शन हो। तो भर्ती रद्द करना किसी भी भर्ती का समाधान नहीं है। क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर आउट नहीं होगा? ठीक है ना। तो भर्ती रद्द करने की जो साथी मांग कर रहे हैं वो मतलब समझ से परे हैं, क्योंकि 10% लोग ऐसे हो सकते हैं और जो ऐसी मांग उठाते हैं उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी। अगर इसको रद्द होना ही होता तो जब कटारा को गिरफ्तार किया गया था, कटारा को जब गिरफ्तार किया गया था तभी यह भर्ती जो है वो रद्द हो जाती। आरपीएससी को तो एक प्रेस नोट डालना था गवर्नमेंट अगर निर्देश देती तो कटारा को पकड़ा इसीलिए क्योंकि कटारा का जो रोल था वो रोल था सी वाले, ग्रुप सी वाले जीके वाले पेपर के अंदर। आप सभी साथियों को पता है ग्रुप सी वाला जो जीके वाला पेपर था उसमें कटारा का मेजर रोल था। मतलब वो पेपर जो आउट करवाया वो कटारा ने करवाया था।
तो आरपीएससी ने उस पेपर को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो सीधी सी बात है कि बाकी जो ए बी और सी, सॉरी ए और बी जो है, इनके पेपर लीक को लेकर के न तो मीडिया के अंदर कोई न्यूज आई थी, न ही कटारा के जो बयान है वो इस चीज़ को साबित करेगी पेपर ए और बी जो है वो भी क्या है, लीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये रद्द नहीं होगी, लेकिन अब होगा क्या इसका वो आप लोगों को बात करता हूँ कि भविष्य क्या होगा। भविष्य क्या होगा, तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं मैं बता दूं कि जो इसकी जो फाइल है, कटारा साहब की जो फाइल है वो, एक मिनट सॉरी, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखो भर्ती का भविष्य क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कटारा की फाइल है, कटारा को मतलब हटाने की, पद से हटाने की और बर्खास्त वगैरह का जो भी मामला है, वो फाइल गई हुई राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनको, वैसे भी अभी जेल में है, और हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही उनको आरपीएससी से पूरी तरह से एक राज्यपाल के प्रेस नोट या जो अपने राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद जैसे ही उनको हटाया जाएगा, तो ये प्रोसेस जो है फिर आगे शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, आगे शुरू हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जून है, जून 2023, मतलब अगला जो महीना है, इस महीने के अंदर मैं आप लोगों को 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी संभावना है कि जो आंसर की है, आंसर की सभी सब्जेक्ट की आ जाएगी, सभी सब्जेक्ट के आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपको जुलाई के आसपास देखने को मिलेंगे, वो भी 2 गुना वाले, 2 गुना वाले रिजल्ट जो है वो जुलाई के आसपास देखने को मिलेंगे। और अगर पूरी तरह से मैं मानूं कि जो 1 गुना रिजल्ट है, 1 गुना रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ों को अगर मिला करके बात करूं, तो लगभग आप देख लो 15 अगस्त के आसपास जो है स्कूलों के अंदर जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है, ज्वाइनिंग जो होती है। अभी की जो स्थिति है, अभी जिस हिसाब से ये वैकेंसी चल रही है उस हिसाब से ये संभावना है 15 अगस्त तक जो है आप लोगों को स्कूलों के अंदर मतलब काउंसलिंग के माध्यम से भेजा जाएगा। अब अगर जो 30 मई को सरकार की मीटिंग है, सीएमओ की जो अपने मुख्य सचिव जो मैडम है उनकी अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग है, और मीटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंस जो मुद्दा है वो भर्तियों को लेकर के है। हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर उसमें थोड़ा और एक्टिव होती है तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी 15 से 20 दिन जो है पहले भी हो सकती है, मतलब आपके जो है जुलाई एंड तक भी आपकी जो है प्रोसेस हो सकती है। बाकी संभावना कम लग रही है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मन में जो डर है, मैं आप लोगों को 100% बता दूं कि ये वैकेंसी किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगी। और जो भी जांच है वो जांच हो रही, रद्द क्यों हो भाई, रद्द करने का क्या मतलब है, ठीक है ना। रद्द हो रहा है, अगली बार फिर आउट हो जाएगा तो फिर उसकी कौन का जांच करे। और जांच के अंदर जो दोषी पाए गए हैं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ठीक है ना। और जो साथी रद्द रद्द करने का जो पिपाड़ी बजा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ मेहनत कर लो, अगली वैकेंसी आ रही है, अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो बेचारे युवा साथियों ने, बहनों ने जो मेहनत की है, 2 2 3 3 साल तक मेहनत की है, अपनी मेहनत से वो जो नंबर है बहुत अच्छे लेकर के आ रहे हैं, तो उनके 3 साल तो पूरे बर्बाद हो जाते हैं ना। इसलिए ये एक मानवीय संवेदना भी है मेरी आप लोगों के प्रति, और साथ में एक जो प्रोसेस होता है ना, वैकेंसी भाई कौन सी स्थिति के अंदर रद्द होती है, तो उस प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर वो प्रोसेस अब जो है बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो रही। क्योंकि पेपर जो ग्रुप सी का जो पेपर था वो पेपर आउट हुआ था, तो आरपीएससी ने उस पेपर को तुरंत स्थगित करके और 1 महीने बाद उसका पेपर करवा लिया था। और कटारा का जो डायरेक्ट रोल पाया गया था वो उसी पेपर के अंदर पाया गया था, ए और बी के अंदर जो है डायरेक्ट रोल जो है नहीं पाया गया था। तो बाद में सी का जो है 2 भागों में बांट करके सी और डी को जो है पेपर करवा लिया गया था। ऐसी स्थिति के अंदर हाँ ये जांच जरूर हो रही है कि कौन कौन से लोग इसमें लिप्त हैं, कौन कौन से लोग आरपीएससी के अंदर मिले हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि जांच में जो 10 20 50 लोग जो सेलेक्ट हो रहे थे फर्जी तरीके से वो बाहर हो जाएंगे, उनको हमेशा के लिए डिबेयर कर दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। भले इतना लेट हो गया तो 1 महीना और लेट सही, लेकिन जो
फर्जी कैंडिडेट अगर 20 सेलेक्ट हो रहे हैं अभी और ज़्यादा, तो 20 अगर बाहर होते हैं तो अपने लिए तो अच्छी चीज़ है, 20 वहाँ 20 में पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, आशावादी रहिए, उम्मीद मत छोड़िए साथियों। स्थिति कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके सामने कई प्रकार की स्थितियां जो होती, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लेकिन हिम्मत बना करके रखिए, हौसला बना करके रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपके माता पिता का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। आप लोगों के सिलेक्शन के लिए कई आपके जो शुभचिंतक साथी हैं उन्होंने दुआएं की है, और वो दुआएं जरूर सफल होगी, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप लोग इंतजार करें, धैर्य रखें, धैर्य का फल जो है मीठा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों की जो भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे। अब मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आशावादी रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।